नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, श्री संत सुंदरदास राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा। आज हम बीए भाग द्वितीय के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि देव के शेष बचे हुए 3 पदों की व्याख्या देखेंगे। कवि देव पद क्रमांक 8। राधिका कान को ध्यान करे, सब तब कान वे राधिका के गुण गावे। त्यों आंसुओं बरसे बरसाने को, पाती लिख लिख राधे को ध्यावे। जा राधे वे जाए घरीक में देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपू ने आपू ही में उर्झे सुरझे, विरुझे समुझे समुझावे। कवि देव कहते हैं कि वीरणी राधिका जब कृष्ण राधा और गोपियों को छोड़कर अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, तब श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा की कैसी दशा हुई, उस राधा की मनोदशा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, राधिका कान को ध्यान करे। राधा जब जब श्री कृष्ण का ध्यान करती है तब कान में तब वो श्री कृष्ण के उस मोर मुकुट वाले रूप को धारण कर लेती है और स्वयं कृष्ण रूप हो जाती है। और कृष्ण रूप होकर वो स्वयं राधा ही राधिका के गुण गावे, राधिका के गुण कृष्ण के रूप में गाने लगती है। कवि आगे कहते हैं, त्यों आंसुओं बरसे बरसाने को, और उस राधा की आँखों में अपने प्रियतम कृष्ण को याद करके और वर्षा ऋतु की तरह आँखें निरंतर बरसती रहती है, आंसुओं की धारा प्रवाहित होती है। और कवि कहते हैं, पाती लिख लिख राधे को ध्यावे। वो कृष्ण रूप में राधा स्वयं पत्र लिख लिख कर राधा को ही प्रेषित करती है, ऐसा कवि कहते हैं। राधे भी जाए घरीक में, और थोड़ी देर में जब मनोदशा बदलती है तो स्वयं कृष्ण बनी हुई राधा फिर से राधा बन जाती है और राधा बनकर कृष्ण के रूप में लिखी गई उस पाती को अपनी छाती से, अपने हृदय से लगाती है। आपुने आपु ही में उर्झे, स्वयं राधा ही अपने आप से उलझी रहती है, बातें करती है और सुलझे विरुझे, कभी सुलझती है, कभी उलझती है और कभी अपने आप को समझती है, समझाने की चेष्टा करती है। इस तरह राधा की विभिन्न प्रकार की मनोदशाओं का कवि देव अपने इस पद के माध्यम से चित्रण करते हैं। अगले पद में कवि देव कहते हैं, माखन सो मन दूध सो जौवन, है दधिसों अधिकों उर ईठी।
जा छवि आगे छपाकर छाछ समेत सुधा वसुधा सब सीठी। नैनन नेह चुए कवि देव बुझावत बैन वियोग अंगीठी। ऐसी रसीली अहीरी अहे कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। कवि किसी गोपिका के यौवन और रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो नायिका ऐसी सुंदर है, ऐसी सरस और रसीली है। कहते हैं माखन सो मन, उस नायिका का मन मक्खन की तरह मुलायम कोमल, और दूध सो जो मन, दूध की तरह उफान मारने वाला यौवन है। ददिसों अधिकों उर ईठी, उस नायिका का मन मक्खन जैसा, तो जीवन यौवन दूध जैसा। और कवि कहता है उर हृदय, ददिसों अधिकों ईठ, दही से भी अधिक सुस्वादु और मधुर है। जा छवि आगे छपाकर, उसकी ऐसी छवि ऐसे रूप के आगे तो चंद्रमा का रूप भी फीका है। वसुधा सब सीठी, ऐसा लगता है मानो सारी पृथ्वी पर उसी की रूप और सौंदर्य की मिठास व्याप्त है, बिखरी हुई है। और कभी उस नायिका के रूप की चर्चा तक ही सीमित नहीं रहते हैं। आगे कहते हैं नैनन नेह चुए, आँखों से नेह चूता है या टपकता है, और वो नैनों से बरसने वाला नेह प्रेम। बुझावत बैन वियोग अंगीठी, वियोग की अंगीठी को वचनों के माध्यम से बुझा देता है। मधुर बोलती है तो वियोग की पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसी रसीली अहीरी, ऐसी रस भरी आनंददायिनी वो अहीरी, भला कहो क्यों न लगे मनमोहन मीठी। मनमोहन श्री कृष्ण को अच्छी क्यों नहीं लगेगी, ऐसा कवि देव कहते हैं। आगे बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं में प्रकृति का व्यक्ति पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को अंकित करते हुए वसंत ऋतु का वर्णन कवि ने किया है। कवि कहते हैं को बची हैं ये बैरी बसंत पे आवत, जो बन आग लगावत, बोरत ही कर डारत बोरी भरे विष बैरी रसाल कहावत, होत करे जन की किरचें कवि देव जो कोकिल बैन सुनावत, वीर किसों बलबीर बिना उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। कवि देव कहते हैं वियोग की दशा में कोई नायिका अपनी व्याकुलता प्रकट करती हुई कहती है को बची हैं यह बैरी बसंत। अब भला किसके प्राण बच पाएंगे, क्योंकि अब तो ये बैरी बसंत बैरी बनकर शत्रु बनकर आ धमका है। और आते ही इसने क्या किया है, कवि कहते हैं आवत जोबन आग लगावत, आते ही यौवन में, जैसे बसंत के आगमन के साथ ही वन में फूल खिल उठते हैं, पलाश खिल उठता है, और पलाश के उन फूलों को देखकर वन में आग लगने की भ्रांति होती है। ऐसा ही
बसंत के आगमन के साथ ही विरहिणी नायिका के जीवन में भी आग सी लग जाते हैं। विरह की व्याकुलता, विरह की अग्नि और अधिक दग्ध हो जाती है। बोरत ही कर डारत बोरी। और बसंत में जैसे ही पेड़ों पर बोर खिलते हैं, फूल खिलते हैं, उनकी खुशबू, उनकी सुगंधी उस विरहिणी नायिका को और अधिक बोरा देती है। भरे विष बैरी रसाल कहावत। और आम पर जब मंजरियाँ आती हैं, बोर आते हैं, तो नायिका अपने प्रियतम की याद में बोरा उठती है। और फिर भी भरे विष बैरी, अब ऐसा लगता है जैसे नायिका के जीवन में आम पर आए हुए उन बोरों की वजह से विष जैसा प्रभाव हुआ हो। लेकिन कहने को तो लोग फिर भी उन बोराए हुए आमों को रसाल ही कहते हैं। होत करेजन की किरचें कवि। कवि देव कहते हैं कि जैसे ही बसंत का आगमन होता है, अमराई में कोयल अपने मीठे बोल सुनाती है। उन मीठे बोलों को सुनकर उसे विरहिणी नायिका के कलेजे की किरचें हो जाती है, कलेजा चाक चाक हो जाता है। और कवि कहते हैं, वीर किसों बलवीर बिना। हे भाई की कसम, बलवीर श्री कृष्ण के बिना, बलदाऊ के भाई श्री कृष्ण के बिना उस नायिका की ऐसी दशा है, उड़ जाएंगे प्राण अबीर उड़ावत। जिस तरह बसंत में अबीर और गुलाल हवा के साथ ही बिखरने लगती है, उठने लगती है, उसी तरह श्री कृष्ण के अभाव में नायिका के प्राण भी उड़ जाएंगे, ऐसा कवि देव कहते हैं। धन्यवाद।